ओम शांति। सुनते हैं 1 जनवरी 86 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक। आज की मुरली में बाबा ने कौन सा तिलक सतगुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं, फिर संगम युग की क्या विशेषता है, फिर परसेंटेज को आगे बढ़ाना किसे कहते हैं, लास्ट रूहानी प्रभावशाली किसे कहते हैं। तो अब सुनते हैं 1 जनवरी 86 की मुरली। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को रूहानी प्रभावशाली, तुम्हारी रूहानियत का प्रभाव पड़े। आज बाबा ने कहा, बाबा भी रोज़ भी याद प्यार देते, क्या करते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो रूहानियत की शक्ति हर वक्त, आज रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मतलब बाबा हर समय रूहानी शक्ति की ओर ध्यान खिंचाते हैं। तो रूहानी प्रभावशाली बनना है। तो आज सुनते हैं 1 जनवरी 86 की मुरली। आज चारों ओर के सर्व स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प, अर्थात अनेक रूहानी साजों भरे मन के गीत, मन के मीत के पास पहुँचे। बाबा के पास मन के गीत पहुँच गए। मन के मीत सभी के मीठे गीत सुन श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे थे। मन के मीत अपने सर्व रूहानी मीत को, गॉडली फ्रेंड्स को सभी के गीतों का रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली हैप्पी हेल्दी रहने की बधाई हो। सदा सहयोग का हाथ मन के मीत के कार्य में, सहयोग के संकल्प के हाथ में हाथ हो। चारों ओर के बच्चों के संकल्प पत्र, कार्ड और साथ साथ याद की निशानी, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा को पहुंच गई। बाप दादा सदा हर बच्चे की बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता का आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सतगुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता ही है। ऐसे ही सदा नया साज है, सदा नया सेकंड है, सदा नया संकल्प है, इसलिए हर सेकंड बधाई है। तो सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। बाबा ने कहा सदा नया सेकंड, नया संकल्प, हर सेकंड बधाई। कोई भी नई चीज हो, नया कार्य हो, मुबारक देते हैं ना। नया कार्य हो तो मुबारक देते हैं ना। मुबारक नवीनता की दी जाती है। तो आप सबके लिए सदा ही नया है। संगम युग की यही विशेषता है। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है, इस कारण सदा नए ते नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, स्पीड थी, वह दूसरे सेकंड उससे ऊंची है, अर्थात उड़ती कला की ओर है। इसलिए हर सेकंड की स्टेज स्पीड ऊंची अर्थात नई है।
आप सबके लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। संगम युग है ही बधाइयों का युग, सदा मुख मीठा और जीवन मीठी और संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे। बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक नहीं देते, लेकिन संगम युग के हर सेकंड की संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयां देते हैं। लोग तो आज मुबारक देंगे, कल खत्म। बाप दादा सदा की मुबारक देते, बधाइयां देते। नवयुग के समीप आने की मुबारक देते हैं। संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने, सुन सुनकर बाप दादा गीतों के साज और राज में समा जाते हैं। आज वतन में गीत माला का प्रोग्राम अमृत वेले से सुन रहे थे। अमृत वेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। हर बच्चा समझता है अमृत वेले सुना रहे हैं। बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। हर एक के गीत की रीति भी बड़ी प्यारी है। साज भी अपने अपने हैं, लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। मुबारक तो दे दी, चाहे मुख से दी चाहे मन से दी, रीति प्रमाण दी या प्रीत की रीत निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। अभी आगे क्या करेंगे? जैसे सेवा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदा पूरा करेंगे या संकल्प तक ही रहने देंगे? वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे बाबा से करते हो। जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो, यही महानता है। इस महानता में जोटे सो अर्जुन। किस चीज में? संकल्प और स्वरूप दोनों समान। वह कौन बनेगा? सब समझते हैं हम बनेंगे। दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं, उसको नहीं देखना है। मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। अर्जुन ही गाया हुआ है ना, हे भीम नहीं गाया हुआ। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। अर्जुन ने मछली की आंख में बिंदु को देख के तीर लगाया, तो बाबा कहते तुम्हें भी सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग्यवृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? सभी बोलो बाबा हम बनेंगे, हम बनेंगे। बनना है कि सिर्फ बोलना है? बोलना तो आसान है ना, साथ साथ बाबा पकड़ लेते हैं। नया वर्ष कहते हो सदा हर सेकंड में नवीनता। मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना, यही नए वर्ष की बधाई सदा साथ रखना। हर सेकंड हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते, तो हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते, वहीं के वहीं नहीं रुकते। ऐसे हर सेकंड व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हों और दूसरे को भी अनुभव हों।
इनको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना, अर्थात कदम आगे बढ़ाना। दूसरे को भी प्रोग्रेस अनुभव हो और खुद भी फील कर रहा हो मैं प्रोग्रेस पे जा रहा हूँ। परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता, इसको कहा जाता है। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। सब पूछते हैं नया क्या करें बाबा? हाँ, पहले 100 में नवीनता लाओ तो सेवा में नवीनता स्वतः ही आ जाएगी। आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। तो सबकी नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आ जाएगी। इस वर्ष अब नई बाबा की पॉइंट और नया लक्ष्य, इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ। आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हैं तो सदा हरेक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ नहीं हो। साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो, फिर सोचते हो इसकी रिजल्ट क्या निकली। तो ऐसे ना बुरा ना अच्छा, साधारण बोलचाल ये भी प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे सब के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो, सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। मेहनत अच्छी करते हो, दिल से करते हो, यह तो सब कहते हैं, लेकिन ये राजयोगी फरिश्ते हैं। रूहानियत है तो यहाँ ही है, परमात्म कार्य यही है। ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, ये भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा कार्य है, परमात्म बच्चे हैं, यही संपन्न जीवन, संपूर्ण जीवन है, ये प्रभाव हो। सेवा में और प्रभावशाली होना है। अभी यह लहर फैलाओ कि जो कहें कि हम भी अच्छा बने, आप बहुत अच्छे हो, यह भक्त माला बन रही है। हाँ, लेकिन अभी विजय माला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए। भक्त माला तो बहुत लंबी है। राज्य के अधिकारी राज्य करने के नहीं, राज्य में आने के अधिकारी वे भी अभी चाहिए। तो अभी ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाएं, फिर भी आपके संपर्क में आते हैं। स्वर्ग के अधिकारी तो बनाएंगे ना। ऐसे सेवा में प्रभावशाली बनो। अच्छा, सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्रभावशाली बन बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, नवयुग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के संकल्प के साथ याद, प्यार और नमस्ते। तो ये थी आज की कितनी अच्छी मुरली। प्रभावशाली, नवीनता, हर सेकंड नवीनता, हर दिन नवीनता, हर घंटे नवीनता, और बाबा को प्रतिज्ञा करो प्रत्यक्ष रूप में लाने की। अच्छा, ओम। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।